सो हेलो एवरीवन। तो आज ये जो वीडियो है ये हरियाणा बोर्ड के उन बच्चों के लिए है जो अभी 10th क्लास में है। और 10th क्लास में भी जो बच्चे अब फिलहाल मैथ्स में हैं उन मैथ्स वाले बच्चों के लिए है ये स्पेशली। यानी 10th में तो मैथ्स तो सारे ही पढ़ रहे हैं। तो अब आपकी डेट शीट आ चुकी है तो आपने पढ़ना शुरू कर दिया होगा। इसीलिए मैं आपको आज ये बताने जा रहा हूं कि आपको कौन सा सैंपल पेपर जो है लेना चाहिए। यानी जो एग्जाम ट्यूटर बोलो, गैस पेपर बोलो या सैंपल पेपर बोलो, उसको कुछ भी बोलो आप, वो आपको कौन सा लेना चाहिए। तो उसके लिए आपको मैं 2-3 बातें बताऊंगा। सबसे पहले कि आपको वो क्यों लेना चाहिए, वही उसके क्या फायदे हैं ये बताऊंगा। सेकंड, आपको वो कौन सा लेना चाहिए। और इसके अलावा भी कुछ और बातें भी हम आपको बताएंगे, इससे आपको क्या क्या फायदे होंगे, कि पेपर का डिजाइन क्या होगा, कैसे क्या है, ये सब हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला जो मैं आपको क्लियर करूंगा यहाँ पे वो ये है कि आपको कौन सा भी गैस पेपर है वो लेना जरूरी क्यों है। तो उसके लिए मैं 3 बातें बताऊंगा। सबसे पहले मैं जो यहाँ पे क्लियर करूंगा ये है कि उसका क्या, वो आपको क्यों लेना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको कुछ, या भी मैंने फोन से कुछ पिछले 5-10 साल के जो क्वेश्चन पेपर है, 5-10 तो नहीं कहेंगे हम, ये 2018, 19, 20, तो इन 3-4 साल के जो क्वेश्चन पेपर हरियाणा बोर्ड में आए हैं वो ही हैं जो आप इजीली हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उनमें से कुछ हैं जो मैंने अभी डाउनलोड किए हुए हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो 1 मिनट रुको भाई, अभी हमने वो डाउनलोड किए हैं। हाँ, तो उनमें से कुछ 3-4 क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे कुछ और भी हो सकते हैं। तो इनमें से ये एक क्वेश्चन है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कुलर पीस ऑफ डिजाइन इज 72 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो अर्धवर्ताकार डिजाइन के टुकड़े की परिधि 72 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब ये जो क्वेश्चन है तो बिल्कुल आसान, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। वो क्यों है, उसके 2 कारण हैं। इसका सॉल्यूशन भी मैं डालूंगा, आप देखना कि इसमें बच्चे 2 तरीके से सोचते हैं। उसका जो सॉल्यूशन है वो मैं डालूंगा, वो आप सोचना फिर। तो यहाँ पे क्या है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन तो आसान है पर कई बार ट्रिकी हो जाते हैं, तो इसलिए हम गलती कर बैठे हैं। मतलब ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये वो क्वेश्चन है, क्योंकि हम तो पूरा साल एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं। तो ये कुछ वो क्वेश्चंस हैं जिनके लिए हमें ये जो हमारे एग्जाम ट्यूटर है, सैंपल पेपर है, या इनको गैस पेपर बोलो, जो भी है, इनमें से अगर हम पढ़े तो ये आपके क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन आसान है लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए आपने ये ध्यान रखना है। तो वहां से आपको ये हेल्प मिल जाती है। अब सेकंड, आपने ये क्यों लेने हैं वो हम देखते हैं। उसका एक ये फायदा है कि मतलब यहाँ पे ना आपको सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व मिलेंगे। मतलब मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपको सोल्व मिलेंगे तो आपको मदद भी मिलेगी। मतलब वहां से आपको सोल्व किए हुए क्वेश्चन मिलेंगे तो आप उनकी वहां से आप देख भी सकते हो। अगर आपको नहीं आता तो आपको वहां से मदद मिल जाएगी। एंड फाइनली जो थर्ड पॉइंट है ना, इनका जो तीसरा फायदा है वो क्या है, वो मेरा फेवरेट है। यानी जो मैं जब 10th क्लास में था, जब मैंने किया था ये, मेरे पास तो एमबीडी दीपक स्टूडेंट सारे ही थे उस टाइम पे, क्योंकि कहीं कहीं हमें स्कूल में मिल जाते, तो स्कूल से ही मिल गए थे हमें। कुछ एक हम परचेज कर लिया था, अलग अलग बच्चे भी परचेज कर लेते हैं। किसी ने स्टूडेंट लिया, किसी ने दीपक लिया, किसी ने एमबीडी लिया, तो वो आपस में फिर एक्सचेंज करते रहते हैं। तो इसी प्रकार से मैंने उस टाइम पे क्या किया था, यहाँ पे हमें सैंपल पेपर मिलेंगे, यानी अनसोल्ड क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। मेरे को सबसे ज्यादा फायदा उसी में होता। तो इसका क्या फायदा है, अगर हम जो अनसोल्ड सैंपल पेपर है ना वो अगर हम करें लगातार, यानी अगर पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो तो आपका हो गया, आपका रिवीजन भी चल रहा होगा स्कूल में भी। तो अब अगर आप अनसोल्ड है, जब भी आपको टाइम लेना, मैं तो कहता हूं कि हफ्ते में एक तो जरूर करो, संडे वाले दिन कर लो या किसी भी दिन कर लो, लेकिन हफ्ते में एक तो जरूर करना चाहिए सैंपल पेपर। उसके कई सारे फायदे आपके। सबसे पहला फायदा तो यही है कि उसमें ना आपका पूरे का पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाता है। क्योंकि सैंपल पेपर में जो पूरे के पूरे चैप्टर हैं हम सब में से क्वेश्चन आने हैं, तो उसका ये फायदा है। और उसका एक ये फायदा है कि आप है ना उसको जब सोल्व करने बैठोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उसमें कितना टाइम लगेगा। तो पेपर में आपको पता है 3 घंटे का पेपर है, तो इसमें अगर आप टाइम वो लगाते हो, मतलब टाइम आप देखते हो कि कितने बजे मैंने स्टार्ट किया, कितने बजे खत्म किया, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कितनी देर में पेपर है वो पूरा कर दूँ। तो 3 घंटे का पेपर है तो आपको 2 से 2.5 घंटे में पेपर पूरा आना चाहिए, ताकि लास्ट के 15-20 मिनट आपको पेपर को थोड़ा रिवाइज करने का मौका मिल जाएगी, कहीं हमने कैलकुलेशन मिस्टेक ना की। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो अब नेक्स्ट जो हम देखते हैं, तो
फर्स्टली मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि आपके पास अगर सैंपल पेपर, गैस पेपर कोई है नहीं है अभी तक, तो आप वो ले लो, फायदे में रहोगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है कि आपने इनमें से कौन सा लेना। अब मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट का, दीपक का और एमबीडी का, तीनों ही हैं। जब इन तीनों को मैंने बारीकी से पढ़ा अच्छे से, तो इनमें कोई खास कमी है नहीं, मतलब खास सारे में लगभग सेम ही है, तो कौन सा ही ले सकते हो। खास कमी तो नहीं कहेंगे हमको, खास सब तीनों में ही खासियत है। और वो कुछ ऐसा भी नहीं है कि इनमें अलग अलग है तो कौन सा ही ले सकते हो। ये बस अपने हिसाब से तुम देख सकते हो। कईयों को ना लुक वाइज लगता है कि ये देखने में अच्छा लग रहा है, ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, उस हिसाब से ले लेते हैं बच्चे। नहीं तो किसी भी हिसाब से ले आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों ही बराबर हैं, कौन सा ही करवा। तो इसलिए आप ले जरूर, कौन सा ही ले लो चाहिए। अब इन्हीं को उठाते हैं हम, इनमें से कोई एक उठा लेते हैं। तो ये मैंने लिया भी स्टूडेंट वाला, तो इसमें से हम देखते हैं। अब इसमें से मैं क्या बताऊंगा आपको, वो मैं बताऊंगा अब पेपर का डिजाइन। पेपर का डिजाइन हम देखते हैं। ये है मेरे पास पेपर का डिजाइन। तो अब यहाँ पे अगर जब पेपर का डिजाइन तुम देखोगे, तो दीपक का, एमबीडी का और स्टूडेंट का पेपर डिजाइन तीनों का सेम है। पेपर डिजाइन का मतलब क्या है कि यहाँ पे बताया गया आपको कि 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, 4-4 मार्क्स के जो है 6 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 मार्क्स के 7 क्वेश्चन आएंगे और 1-1 के 17 क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल 35 क्वेश्चन आएंगे। तो दोबारा से देखो, 5-5 के 5 और 4-4 के हैं 6 क्वेश्चन, 2-2 वाले हैं 7 क्वेश्चन और 1-1 वाले हैं 17 क्वेश्चन। लेकिन दीपक, एमबीडी और स्टूडेंट तीनों गैस पेपर वालों ने एक गलती कर दी है। वो गलती क्या है, इन्होंने पेपर का जो डिजाइन है, जो पहले का था ना शायद वही ले लिया, या जो भी इन्होंने पेपर के डिजाइन में एक गलती कर दी है। वो गलती क्या है कि हरियाणा बोर्ड की जो आप ऑफिशियल वेबसाइट देखोगे, वहां से जब तुम पेपर का जो डिजाइन है वो डाउनलोड करोगे, तो हरियाणा बोर्ड का जो पेपर डिजाइन है, वो हरियाणा बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट का पेपर डिजाइन है वो अलग है इनसे। यानी हमें किसके हिसाब से चलना पड़ेगा, जो हरियाणा बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे जारी किया है ना पेपर डिजाइन, हम तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन इन तीनों गैस पेपर का जो पेपर डिजाइन है वो थोड़ा अलग है, तो हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने फोन में डाउनलोड किया हुआ है, तो देखते हैं हम। हाँ भाई, खुल जा, मैंने डाउनलोड किया है। आप हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हो, ऐसे ही ये रहा। तो जब आप हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट में इसको कंपेयर करोगे, तो आप देखोगे कि हरियाणा बोर्ड ने अब 5-5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है वो 4 हैं, और 4 मार्क्स वाले हैं वो 8 क्वेश्चन हैं, 2 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चन हैं और 1 मार्क्स वाले 16 हैं। यानी जब आप कंपेयर करोगे तो आप देख लोगे, जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन पहले 17 थे अब 16 है, ऐसे 4 मार्क्स वाले जो पहले 7 थे अब 8 हैं। तो 4-4 नंबर वाले जो क्वेश्चन पहले 7 थे ना, अब वो 8 हैं। और जहाँ तक मैंने हरियाणा बोर्ड के जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं वो देखे हैं, उसके हिसाब से मैंने ये अंदाज़ा लगाया है कि जो टफ क्वेश्चन है ना वो हमेशा 4 मार्क्स के क्वेश्चन में से आता है। तो 4 मार्क्स वाले इसलिए अब 7 से और 8 हो गए। तो शायद थोड़ा सा जो हरियाणा बोर्ड का डिफिकल्टी लेवल है थोड़ा सा बढ़ गया हो, शायद ऐसा हो सकता है कि मतलब आगे इस साल जो आपके पेपर होने हैं उसमें थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, एक जो पहले एक मुश्किल क्वेश्चन आता था अब वो हो सकता है 2 या 3 आ जाए, इसलिए थोड़ा ध्यान देना आपने। सैंपल पेपर लेना है इन गैस पेपर में, बेसिक पेपर के डिजाइन में प्रॉब्लम हो लेकिन आप उसकी तैयारी करो। हाँ, पेपर का डिजाइन है ना वो जो हरियाणा बोर्ड ने बताया है उसके हिसाब से आपने चलना है, लेकिन सैंपल पेपर जरूर लो, वो आपको की तैयारी में बड़ी हेल्प करेगा। और हो सके तो जो हरियाणा बोर्ड के, यानी हरियाणा बोर्ड के ऑफिशियल साइट्स पे जो पेपर डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग हम 4 सैंपल पेपर जरूर बनाएंगे, 2 हिंदी मीडियम के और 2 इंग्लिश मीडियम के, जो हम जल्द ही अपलोड कर देंगे, और जिससे गूगल ड्राइव से आप उस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर पाओगे। हम पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द हम उनको अपलोड कर दें, क्योंकि अब हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। क्वेश्चन हमने छाट लिए हैं, बस लिखने बाकी हैं। इसके अलावा अगर 10th क्लास के मैथ्स में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, उस पर बेस्ड हम वीडियो हम बना देंगे। या आपको पर्सनली कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन पे ही हम नंबर डाल देंगे, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो।
कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी प्रकार की, आप कमेंट करना, उसी पे हम कोशिश करेंगे वीडियो बनाए, ताकि पता भी चल जाए कि बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि अगर आपकी तैयारी ज़बरदस्त है, आपके 80 to 90 या 95 तक मार्क्स आ जाते हैं, तो आपके 100 आउट ऑफ 100 कैसे हैं उसके लिए हम बता सकते हैं। यानी कई बार बच्चों के 97, 98, 99 यहाँ तक रह जाते हैं, तो वो गलती कहाँ रह जाती है कि 1-2 नंबर कट गया, उस पर भी हम कोशिश करेंगे फिर वीडियो बनाएं। तो आपको इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो कि अगर आप को भाई पास होने के लाले हैं, कि हो सकता है कि फेल होने वाले पास नहीं हो, तो भी आप अगर कमेंट करके बताना, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। या 4 मार्क्स की कौन से क्वेश्चन होने हैं इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स वाले कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स वाले जो आसान क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं। तो इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो आपको कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्यों पढ़ने चाहिए हमें, तो आप कमेंट करके बताना, उसी पे बेस्ड हम वीडियो बनाएंगे जल्द से जल्द। तो अब मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है, शायद ये आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। चाहे आप 10th क्लास के बच्चे हो तो ज़रूर ही करना, या आप किसी और क्लास से भी है तो भी इस इन्फॉर्मेशन को आगे ज़रूर शेयर करना, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अगर हमें कॉन्फिडेंस मिले और हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करें जल्दी से जल्दी। तो होप यू आप जल्दी से जल्दी शेयर करोगे। थैंक यू।